जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी में। मैं कैलाश कुमार बिजारनिया आपके सामने महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, राधे राधे, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो कल हमारा अंतिम क्वेश्चन था उसमें गलती से मैंने आपको गलत बता दिया था। इसके लिए मैं दोस्तों आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूं, वह गलती को सुधार करता हूं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी या हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम नहीं बोलती फिल्म थी, यानी मुख्य फिल्म थी, जिसका निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था सन 1912 में। वह दोस्तों भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म दोस्तों आलम आरा थी, जिसके निर्देशन आरदेश ईरानी थे। वह भारत का प्रथम टीवी सीरियल कौन सा था? तो वह दोस्तों हम लोग था, जो सन 1984 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, लाल बहादुर शास्त्री व पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो एकदम सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिभा दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिभा है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत में दोस्तों स्थित है। वह 182 मीटर ऊंची है। भारत के पहले गृह मंत्री व प्रथम उप प्रधानमंत्री भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री दोस्तों वह सरदार बलदेव सिंह थे, रक्षा मंत्री। भारत के दूसरे दोस्तों प्रधानमंत्री हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। वह इनकी समाधि स्थल का नाम ही दोस्तों शांति वन है। दोस्तों, इनका नारा था जय जवान जय किसान। जब भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी किसी राजकीय यात्रा के दौरान मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु दोस्तों ताशकंद में हुई थी, जो उज्बेकिस्तान की वर्तमान में कैपिटल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन है, हिमालय पर्वत, एंडीज, माउंट एवरेस्ट व माउंट कोटोपेक्सी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वो एकदम सही है, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, जो नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों 8,848 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कई गाइडों में 8,850 भी दिया हुआ है, वह 8,848 भी इसका सही है। बात करते हैं तो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। वह माउंट कोटोपेक्सी दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट कोटोपेक्सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंगारुओं का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्की व क्यूबा। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वो एकदम सही है, ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। बात करते हैं दोस्तों, आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वह दोस्तों न्यूजीलैंड जाना जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन। बात करते हैं दोस्तों तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। अंकारा यहाँ की राजधानी है। तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को। क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। वह चीनी का कटोरा आपसे एग्जाम में पूछता है तो क्यूबा इसका सही होगा। क्यूबा की राजधानी आप मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों, क्यूबा की राजधानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है, संतूर, चित्रकला या कथक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
चित्रकला से। अगर यहाँ पर दोस्तों राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है ये पूछा जाता है तो केरल से इनका संबंध है राजा रवि वर्मा का। दोस्तों शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक से, शिव कुमार शर्मा। व कथक से दोस्तों बिरजू महाराज संबंधित है। कथक दोस्तों उत्तर भारत का एक लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 4, 18, 6 व 16। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। संस्कारों की संख्या 16 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वह 4 होती है। वह दोस्तों आपसे एग्जाम में पुराणों की संख्या के बारे में पूछता है तो पुराणों की संख्या 18 होती है। वह दोस्तों उपनिषदों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछता है, उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। वह दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 होती है। वेदांगों की संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिया यानी भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो वह दोस्तों अमेरिका का है जिसमें 7 अनुच्छेद है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो वह दोस्तों अमेरिका का है। वह दोस्तों विश्व का अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्वेत महाद्वीप के उपनाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जिसे श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसे दोस्तों विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। यूरोप को दोस्तों प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को। वह महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, क्योंकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीका की खोज किसने की? तो ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुवेनहॉक, बेंटिंग, जॉन ई सलक। तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। लुवेनहॉक ने दोस्तों खोज की थी बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक ने की थी। वह इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी दोस्तों। वह जॉन ई सलक ने दोस्तों पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन ई सलक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। जिन भाइयों ने सेशन को शेयर नहीं किया है शेयर कर दें, लाइक कर दें दोस्तों। क्वेश्चन है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट व हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बात करते हैं फुटबॉल की दोस्तों। फ्रांस व ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। व क्रिकेट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। भारत व पाकिस्तान का दोस्तों राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।